आज की कहानी जीवन साथी। मानव ने ऑफिस से आकर घर में प्रवेश किया था कि अचानक उसके पापा रमेश जी की आवाज़ उसके कानों में पड़ी। मानव की माँ, जरा इधर रसोई में आना तो, जरा ये सब्जी चख कर बताओ कैसी बनी है। ये सुनकर उसके पैर अपने आप ही दरवाजे पर ठिठक गए। तभी विद्या जी की भी आवाज़ आई, अरे कैसे क्या बनी होगी, हमेशा की तरह लाजवाब ही होगी। सब्जी बनाना तो कोई तुमसे सीखे। मम्मी की आवाज़ सुनकर उसके पैर अपने आप ही रसोई की तरफ चल दिए। जाकर देखा तो मम्मी पापा दोनों ने मिलकर रसोई की कमान संभाल रखी है। ये देखकर मानव ने कहा, पापा आप रसोई में। सुनकर पापा ने कहा, हाँ, तेरी मम्मी का सुबह से सिर दर्द हो रहा था तो सोचा कि इसकी मदद ही कर दूं, काम जल्दी हो जाएगा। आखिर मेरी जीवन साथी है, उसे अकेला कैसे छोड़ दूं। बस बेटा तू बैठ बाहर, अभी खाना तैयार हो जाएगा, फिर तीनों मिलकर साथ ही खाना खा लेंगे, मम्मी ने कहा। सुनकर मानव वापस बाहर आ गया और अपने कमरे में जाकर चेंज करने लगा। चेंज करते समय भी उसके दिमाग में कई बातें चल रही थीं, पर उसने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चेंज कर बाहर आ गया। तब तक मम्मी पापा भी आ चुके थे। तीनों ने मिलकर खाना खाया। तब मानव ने देखा कि कैसे पापा मनुहार कर मम्मी को ही खिला रहे हैं। अरे क्या एक रोटी खाकर ही उठ रही हो, थोड़ा ढंग से खा लो, दवाई भी तो लेनी है। अजी खा तो चुकी हूँ, इससे ज़्यादा नहीं खाया जाएगा मुझसे, तुम्हें पता है ना तबीयत ठीक नहीं है, मम्मी मना करते हुए बोली। हाँ पता है, पर अगर खाना ढंग से नहीं खाओगी तो दवाई असर कैसे करेगी। कहकर पापा ने एक रोटी मम्मी के थाली में और रख दी। दोनों खाना खाते समय आपस में बातें कर रहे थे, लेकिन मानव ने एक शब्द नहीं कहा। चुपचाप खाना खाया और अपनी थाली रसोई में जाकर धोकर आ गया और अपने कमरे में आकर लेट गया। ये देखकर विद्या जी ने कहा, लगता है आज मानव बहुत ज़्यादा ही थक गया है। तभी कुछ बोला नहीं। अरे थक जाता है, ऑफिस में कितना काम रहता है, ऊपर से कितनी टेंशन है उसे, रमेश जी ने कहा। पता नहीं किस मनहूस घड़ी में मैंने अपने मानव की शादी करवाई थी, जो ऐसी बहू मिली, सारे घर का सुख चैन छीन कर बैठ गई। विद्या जी अपनी बहू दामिनी के बारे में बात करते हुए बोली, अरे छोड़ो, कहाँ नाम ले लिया तुमने उसका, फिर तबीयत बिगड़ जाएगी तुम्हारी, चलो तुम तो दवाई लेकर आराम करो। अरे कहाँ आराम है मेरी किस्मत में, सोचा था बहू आएगी तो पूरा घर संभाल लेगी, लेकिन अब तो अपना काम खुद ही करना पड़ता है। पहले बर्तन धोकर आऊं, फिर दवाई लेकर आराम करूंगी। कहते हुए विद्या जी उठकर रसोई की तरफ जाने लगी तो रमेश जी उनके साथ साथ रसोई में सामान रखने आ गए। अच्छा ठीक है, तुम बर्तन धो लो, तब तक मैं रसोई की साफ सफाई कर देता हूँ। आखिर दोनों पति पत्नी ने मिलकर रसोई का काम निपटाया और अपने कमरे में आराम करने आ गए। इधर मानव बिस्तर पर लेटा जरूर था, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। मानव को उन दिनों की आवाज़ें आ रही थी, कैसे मम्मी पापा मिलजुल कर काम कर रहे थे। ये सुन देख कर मानव के मन में कई सवाल चलने लगे। पापा का कहे हुए शब्द उसके दिमाग में अभी भी घूम रहे थे। आखिर मेरी जीवन साथी है, उसे अकेला कैसे छोड़ दूं। अभी 5 महीने पहले ही तो उसकी शादी दामिनी के साथ हुई थी, उसकी अरेंज मैरिज थी। मम्मी पापा ने अपनी पसंद से उसकी शादी करवाई थी और दोनों ही इससे बहुत खुश थे। दामिनी भी पढ़ी लिखी और
पारिवारिक लड़की थी, आते ही उसने घर की पूरी जिम्मेदारी उठा ली थी। लेकिन अब धीरे धीरे मम्मी पापा छोटी छोटी बातों पर नाराज होने लगे थे। एक दिन उन्होंने मानव को अपने कमरे पर बुलाकर कहा, बेटा तेरी शादी हो गई है, थोड़ा सा बदलाव तो ला अपने अंदर। पत्नी के आने के बाद भी तू अपने बर्तन खुद सिंक में रख कर आते हो। अभी सुबह मैंने देखा कि तुम अपना शर्ट खुद प्रेस कर रहे थे। बेटा इतना सिर मत चढ़ाओ उसे, अगर एक बार बहू सिर चढ़ गई तो फिर कंट्रोल में नहीं आने वाली। ये सुनकर मानव ने कहा, पापा दामिनी को सुबह कितने काम होते हैं। उस समय वो आप दोनों का नाश्ता तैयार कर रही थी, इसलिए मैंने अपना शर्ट खुद प्रेस कर लिया। और फिर मैं पहले भी तो अपना ये सब काम करता था, तो फिर अब क्या हो गया। ये सुनकर विद्या जी अपना हाथ अपने सिर पर मारते हुए बोली, ऐसे तो कर लिया इसने कंट्रोल अपनी पत्नी को। अरे पहले की बात और थी, पहले तेरी पत्नी इस घर में नहीं थी, लेकिन अब तो वो आ चुकी है, तो अब उसके काम उसको ही करने चाहिए। तेरा काम समय पर करना उसकी जिम्मेदारी है। आखिर विद्या जी की बात सुनकर मानव कुछ नहीं बोला, लेकिन हाँ दूसरे दिन से उसने अपने हर काम के लिए दामिनी को आवाज़ देना शुरू कर दिया, जिसे देखकर मम्मी पापा आप खुश थे। हालांकि दामिनी को ये बदलाव अजीब लगा रहा था, पर उसने कुछ नहीं कहा। पर फिर भी मम्मी पापा दामिनी की छोटी छोटी बातों को पकड़ते थे। अब तो यह आलम हो गया कि कई बार मानव दामिनी को डांट भी देता था, लेकिन उस दिन दामिनी की तबीयत ज़्यादा खराब थी। रात भर वह चैन से सो भी नहीं पाई थी, इस कारण से वो दवाई लेकर सोई थी। जैसे तैसे उसे सुबह 3 बजे के आसपास नींद आई थी, तो उसकी सुबह नींद नहीं खुली। उस दिन जब विद्या जी की नींद खुली तो मानव ही रसोई में सुबह का नाश्ता तैयार कर रहा था। उसे रसोई में देखकर वो हैरान रह गई। विद्या जी को देखते ही मानव बोला, अरे मम्मी आप उठ गई, चलो अच्छा है मैं चाय बना लेता हूँ, फिर हम लोग साथ में ही चाय पियेंगे। तू रसोई में क्या कर रहा है? विद्या जी ने पूछा। अरे मम्मी दामिनी की तबीयत खराब है, रात भर बुखार से तप रही थी, अभी सुबह 3 बजे ही दवाई लेकर सोई है, इसलिए उसकी नींद नहीं खुली, तो सोचा चलो आज चाय नाश्ता मैं ही तैयार कर देता हूँ। कहकर मानव गैस पर चाय के लिए पानी चढ़ाने लगा। अगर बहू की तबीयत खराब थी तो मुझे बोल देता, मैं बना देती। विद्या जी ने कहा। अरे मम्मी तो क्या हो गया, आप तो बैठो मैं चाय लेकर आता हूँ। कहकर मानव ने विद्या जी को रसोई से बाहर भेज दिया। यह देखकर विद्या जी ज़्यादा नाराज हो गईं। इतनी क्या तबीयत खराब हो गई थी बहू की, जो उठकर खुद चाय भी नहीं बना सकी, पति को ही लगा दिया रसोई में काम पर। इधर जब रमेश जी ने देखा कि मानव चाय बनाकर लेकर आया, बस इसी बात को लेकर उन्होंने हंगामा कर दिया। उस समय तो जैसे तैसे मानव उन्हें समझाकर ऑफिस रवाना हुआ था, लेकिन शाम तक जब आया तो देखा दामिनी के मम्मी पापा भी घर पर मौजूद थे। बात जरूरत से ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। मानव के मम्मी पापा समझने का नाम नहीं ले रहे थे। इधर दामिनी की तबीयत खराब थी, ये देखकर उसके मम्मी पापा उसे अपने साथ ही ले गए, लेकिन अब मम्मी पापा उसे लाने के पक्ष में नहीं थे। उनका कहना था कि बहू के माता पिता उसे समझाने की जगह उसे अपने साथ लेकर चले गए, तो जिस तरह लेकर गए थे उसी तरह खुद ही छोड़कर जाएं। बस बात इसी तरह बिगड़ती जा रही थी। बाहर गिलास गिरने की आवाज़ से मानव की निद्रा टूटी। उसने उठकर देखा तो पापा पानी का गिलास लेकर जा रहे थे। मानव को देखकर ही बोले, अरे बेटा कुछ नहीं हुआ।
वो तेरी मम्मी को दवाई देने के लिए पानी का गिलास लेकर जा रहा था। अंधेरा था इसलिए टकरा गया। कोई बात नहीं, मैं उठा लूँगा, तू जा आराम कर। सुनकर मानव कमरे में आ गया। दूसरे दिन वो ऑफिस से काफ़ी देर बाद घर आया। जब घर आया तो दामिनी उसके साथ थी। ये देखकर मम्मी पापा दोनों गुस्सा हो गए। कुछ कहने ही वाले थे कि इतने में मानव बोला, पापा ये मेरी जीवन साथी है, मैं इसे अकेला कैसे छोड़ दूं? कल जब मम्मी की तबीयत खराब थी तो पानी का गिलास तक आप पकड़ा रहे थे, खाना बनाने में मदद करवा रहे थे, और जब मेरी पत्नी की तबीयत खराब हुई तो मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। भला ये दोगला व्यवहार क्यों? मानव के सवाल से दोनों चुप हो गए। हालांकि मानव उन दोनों की मर्जी के खिलाफ दामिनी को लेकर आया था, इसलिए दोनों नाराज थे। पर मानव ने सब कुछ समय पर डाल दिया, ये सोचकर कि समय के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा। उसने छोटी मोटी बातों को इग्नोर करना शुरू कर दिया। जब मानव ने ही कोई प्रतिक्रिया नहीं की तो अपने आप ही मम्मी पापा भी चुप हो गए।